तो फर्स्ट ऑफ ऑल का की जगह लिख सकते हैं इंटू 15% का मतलब बटा 100, प्लस की जगह प्लस 24 इंटू 5/100 बराबर 12 इंटू एक्स बटा 100। सॉल्व करने जाएं तो दो तरीके हैं, या तो इनको गुणा करके बटा 100 रहने दें और या इसको दशमलव में परिवर्तित कर लें। एक काम करते हैं, इनको एज इट इज गुणा ही कर लेते हैं। 270/100, लालच में आके अभी काटना मत, प्लस 24 इंटू 5 120/100 बराबर 12 इंटू एक्स 12x/100। कैंसल कुछ भी नहीं किया है, ध्यान दें। अब यहां पे एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना आ रहा है 100। 100 और 100 का लघुत्तम क्या होगा 100। 100 का भाग दिया एक बार, 1 इंटू 270 प्लस सेम 1 इंटू 120 बराबर 12x/100। अब इस तरफ भी 100 है, इस तरफ भी 100 है, दोनों नीचे हैं, तो 100 से 100 क्या हो सकता है कैंसल। तो इसको कर रहा हूं मैं कैंसल। और क्यों हो सकता है, अगर ये 100 उस तरफ ले जाएंगे तो इंटू 100 के रूप में आएगा, जो क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब जब ये आगे जाके कट जाएगा तो एक स्टेप हम यहीं पे ध्यान देंगे कि 100 से 100 डायरेक्टली यहीं पे कैंसिल करें। तो आपके पास जो बचा है वो है ये 270 प्लस 120 का तात्पर्य नेट आ रहा है 39390 बराबर कितना आ गया 12x। तो x बराबर ये 12 आ गया नीचे 390/12। सॉल्व करें, 12 36, 3 0 12 दूनी 24.60 का मतलब 5। हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या होगा 32.5। आंसर इज 32.5। नोट करना चाहें तो एक बार फटाफट से नोट कीजिएगा, 32.5 इज द आंसर। जस्ट अ मोमेंट। रिपीट हो जाएगा यहां पे 390 बराबर 12x। तो x बराबर 390/12 का मतलब कितना आया 12 36, 3 0 12 दूनी 24.5। हमारा आंसर बनेगा 32.5। एक बार इसको नोट करो, उसके बाद बताता हूं इसमें और क्या कुछ किया जा सकता है। देखो ध्यान देना, जो काम इतनी मेहनत से किया है उस मेहनत को हम सीधा यहां से यहां ले जाएंगे। मतलब ये सब कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये कि जैसे ही आपने प्रतिशत देखा, इधर बीच में क्या चल रहा है प्लस, यहां प्रतिशत प्लस बीच में आता जा रहा है, ठीक है, बट प्रतिशत का मतलब क्या आ रहा है बटा 100। और लास्ट में देखो तो 100 और 100 का एलसीएम क्या लिया यहां पे 100। इधर भी एक प्रतिशत था, सिंपल प्रतिशत, जिसका मतलब भी क्या है बटा 100। लास्ट में जाके ये 100 से 100 क्या हो गया था कैंसल। तो जब प्रतिशत का बटा 100, ये सब एलसीएम के बाद में यहां पे बटा 100 दिख रहा है, यहां पे भी अपॉन 100 है, बीच में इज इक्वल्स टू है, तो 100 से 100 जब लास्ट में कैंसिल होना ही था तो इस लास्ट तक पहुंचे ही क्यों, ये काम हम फर्स्ट में ही क्यों ना कर लें। और फर्स्ट में करने का मतलब समझना कि हम यहां पे प्रतिशत का मतलब बटा 100, प्रतिशत मतलब बटा 100, इस पूरे का एलसीएम 100, इधर भी कितना है बटा 100। 100 से 100 क्या हो रहा है कैंसिल। ये 100 आया कहां से, इन दोनों प्रतिशत से। और जब लास्ट में कैंसिल कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूं लास्ट में नहीं करके फर्स्ट में ही काम कर देना। मतलब ये प्रतिशत जितनी भी बार हो बीच में प्लस माइनस के साथ, इनका एलसीएम 100,
के सामने अगर एक भी बार प्रतिशत हो तो प्रतिशत कैंसिल। यानी आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा बना, 18 का 15 यानी 18 इंटू 15 प्लस 24 का 5 मतलब 24 इंटू 5 बराबर 12 का x यानी 12 इंटू एक्स। गया प्रतिशत, सिंपल कैलकुलेशन बच गई। 18 इंटू 15 करोगे तो कितना मिलेगा 270, 24 इंटू 5 कितना होगा 120 बराबर 12x। और दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो यह आ रहा है 390 बराबर 12x। अभी हमने सॉल्व किया ही था, x बराबर 390 बटा 12। कैलकुलेशन 12 की इसलिए डायरेक्ट ही काम कर रहा हूं, 12 36 3 0 12 दूनी 24.5, ये आपका आंसर बनेगा। लेकिन इस पूरे में एक खास काम हमने किया है, जितने भी प्रतिशत लेफ्ट के थे उसको सिंपल 1% के साथ क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया, और हम अपने आंसर तक पहुंचे। फटाफट नोट करो इस सॉल्यूशन को इसी तरीके से, और नेक्स्ट घटनाक्रम के लिए भी तैयार रहें। यहीं पे आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, उसको सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन बिफोर यू, सेम पैटर्न। 28 का 7% प्लस 14 का 14% बराबर 42 का कितना प्रतिशत। करो देखें इसको फटाफट से सॉल्व, बताओ आंसर क्या आ सकता है। ऊपर एक क्वेश्चन भी लिखा गया है, उस पर फोकस करना, आंसर तक पहुंचना विद इन फ्यू सेकेंड्स। चलो आंसर बताओ देखें, कुछ मिला हो तो। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ रहा है 9.3, ये एक आंसर आया, चेक कर लेते हैं। 28 का 7%, 28 इंटू 7 बटा 100, ऐसा नहीं लिखना है। इससे पहले कि हम चलें, सबसे पहला काम यह करना कि ये प्रतिशत जितने भी हैं इनका बटा 100 बराबर सामने का बटा 100, यानी प्रतिशत आपस में क्या हो गए, कैंसिल। तो 28 इंटू 7 प्लस 14 इंटू 14 बराबर 42 इंटू एक्स। सॉल्व करें तो ये आ गया 28 इंटू 7 196 प्लस ये भी कितना है 196 बराबर सामने है 42 एक्स। 196 प्लस 196 अगर काउंट करेंगे तो यह आएगा 392 बराबर सामने कितना है 42 एक्स। एक्स बराबर इतनी सी कैलकुलेशन जरूर करनी है आपको, 392 बटा 42। 2 से ही कैंसिल कर दें तो 2 से एक बार 1 9, 2 इंटू 9 18, 1 2 6, और 2 से कैंसिल किया तो कितना आ गया 21। 21 का भाग दे दें तो 21 इंटू 9 189, शेष बचेगा 7 जीरो का मतलब 3। आपका जो आंसर बनेगा वो होगा कितना 9.3। 9.3 इज द आंसर। इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन और करना। वैसे आंसर किस किस को मिल गया ये बताओ। ओके, और जहां कहीं किसी को कष्ट हुआ हो
तो वो पार्ट अब ये नहीं बचा, प्रतिशत से प्रतिशत को उड़ा रहे हैं और लास्ट पार्ट कैलकुलेशन का है जो पूरी तरह से डिपेंडेंट था 21 के टेबल 21 के पहाड़े पे। देखें अगले प्रश्न पे ध्यान देना, ऑलमोस्ट ऐसा ही है। क्वेश्चन है 35 का 8% प्लस 45 का 12% बराबर 32 का कितना प्रतिशत ज्ञात कीजिए। और यहीं पे एक छोटा सा प्रश्न और है, 39 का 8% प्लस 26 का 6% बराबर 52 का 4% प्लस 65 का कितना प्रतिशत। अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा फोकस करके व्यवस्थित तरीके से आंसर निकालने का प्रयास करना। समय की सीमा वो जरूर दी जाएगी, दोनों क्वेश्चन मिला के आपको 4 मिनट तक का समय दिया जा रहा है। टेक योर टाइम। चलिए ऑलमोस्ट आधा समय जा चुका है। पीछे कंप्लीट है आंसर दोनों? ओके चलिए कुछ आंसर्स आ चुके हैं, तो बताओ पहले का उत्तर क्या रहा है? 25 पॉइंट, ठीक है। सेकंड का आंसर 4.05। ये उत्तर दिए गए हैं, और कोई उत्तर आ रहा हो तो बताओ। एनी आंसर सेकंड के लिए? कोई और आंसर? 4। ओके आगे चला ही नहीं, मुझे लग रहा है 4.05 तक नहीं गए, तो चल जाएगा 4, 4.05। एनी मोर?
चलो चेक करते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर। यहीं पे एक बार विराम देते हैं इसको, और सबसे पहला काम तो प्रतिशत को प्रतिशत से क्या कर दें, उड़ा दें। ये उड़ा दिया। 35 का 8 प्लस 45 का 12 बराबर 32 का क्या? तो आप 35 का 8 यानी 35 इंटू 8 प्लस 45 इंटू 12 बराबर 32 इंटू क्या लिखना है, x। और सॉल्व करना है तो इंटू करना है। इंटू करें तो 35 इंटू 8 अगर आप करें, वैसे आप चाहें तो एक छोटा सा काम जरूर कर सकते हैं। इन दोनों में अगर कुछ कॉमन आ रहा हो तो वो कॉमन जरूर निकाल सकते हैं। जैसे 35 और 45 में, 8 और 12 में कुछ कॉमन हो तो निकाल सकते हैं। और डायरेक्ट अगर आपने किया है तो मैं आपके साथ ही रहूंगा। अभी यह आया होगा 280, मिला है। 45 इंटू 12 का मतलब 540 बराबर 32x। दोनों को जोड़ें तो 4 और 8 12, 1 2 3 और 5 820 बराबर 32x। तो x बराबर 820 बटा 32। कुछ कैंसिल हो रहा है, सॉरी कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल 4 से सीधा कैंसिल हो रहा है। 4 दूनी 8, 0 5 और 4 से कट गया 8 बार। 8 का भाग दें तो 8 दूनी 16, 4 5 का मतलब 8 पंजा 40, 5 0 का मतलब 8 छंग 48। आपका जो आंसर था 25.6 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कैलकुलेशंस वो तो आपको हमेशा करनी ही पड़ेगी। और एक और बात जो मैं आपसे शेयर कर रहा था वो था कि अगर आप चाहें तो 35 इंटू 8 प्लस 45 इंटू 12 में कॉमन देखना भी सीख तो लें। निश्चित तौर पे जिनका गणितमय दिमाग है उनके लिए कोई कष्टदायक प्रक्रिया यहां पे नहीं है। कहां है, 35 इंटू 8 है, सॉरी। और जिनका नॉन मैथमेटिकल माइंड है उनको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहां पे देखो बीच में है प्लस, यहां पे है इंटू। अगर कुछ कॉमन हो, जैसे 35 और 45 में क्या कॉमन है, 5। 8 और 12 में क्या कॉमन दिखता है, मतलब किसी से भाग जा सकता है, तो 4 का। एक तरह से आपने 5 इंटू 4 क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। 5 का भाग 35 में कितनी बार जा रहा है, 7 बार। और 4 का भाग 8 में कितनी बार जा रहा है, 2 बार। 7 दूनी 14, यहां आ रहा है 14 प्लस 5 का भाग 45 में 9 बार, 4 का इसमें 3 बार। 9 इंटू 3 कितना आ गया, 27 बराबर 32x। क्या फायदा होगा, 20 फटाफट मिलेगा, 27 और 14 41। तो 20 इंटू 41 बराबर 32x। और 20 इंटू 41 भी कर मत देना, x बराबर बोलना 20 इंटू 41 बटा 32, जो कट जाएगा 4 से 5 बार, 4 से 8 बार। 41 इंटू 5 का मतलब यह आ गया 205/8। आंसर आपको वैसे ही मिलेगा 25.6। कुल मिला के कॉमन अगर लेना सीख जाएंगे तो अगला क्वेश्चन हमारे कंट्रोल में होगा। यह भी आपको बता दूं, बहुत तेजी से इसको हम कर पाएंगे। वैसे आप में और मुझ में एक अंतर हो सकता है आने वाला हो। जैसे इन दोनों प्रतिशत का मतलब लघुत्तम कितना आ रहा है, 100। इन दोनों प्रतिशत का मतलब भी एलसीएम कितना आ रहा है, 100। 100 से 100 कटने वाला है। जो लास्ट में जाके काटने की बजाय मैं यहीं पे आपसे बात कर रहा हूं, इन दोनों के प्रतिशत का मतलब बटा 100 का मतलब ये बटा 100 कैंसिल। तो जो बच गया है उसकी बात करें, 39 इंटू 8, 26 इंटू 6, 52 इंटू 4, 65 इंटू एक्स। और सॉल्व करना शुरू करेंगे। एक बार तो व्यवस्थित लिख रहा हूं, 39 इंटू 8 प्लस 26 इंटू 6 बराबर 52 इंटू 4 प्लस 65 इंटू क्या लिखना है, एक्स। सॉल्व करें। सॉल्व करने में ध्यान देना कि गुणा तो हम कर लेंगे, लेकिन अगर कुछ कॉमन दिख जाए तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता है। देख के बताएं, 39 8 26 6 में कुछ भी कॉमन हो, जैसे 39 और 6 या 39 और 26 में कुछ कॉमन दिख रहा है, 13 13 या 39, 13 दूनी 26, बिल्कुल एक तो 13 आ गया इन दोनों का कॉमन। उसके बाद 8 और 6 का कॉमन क्या ले लें, 2, और भाग देना शुरू करें। 13 इंटू 2 का भाग इसमें देना है,
बोलते जाना। 13 का भाग कितनी बार जा रहा है? 3 बार। 2 का 4 बार, प्लस 13 का भाग 26 में 2 बार, इंटू 2 का भाग इसमें 3 बार, बराबर। अब हम यहां पे भी हैं, यहां पे सिंगल नहीं है, डबल आंकड़े, 52 इंटू 4 65 इंटू एक्स। दोनों में देख के बताएं कुछ कॉमन है? 52 65 या इसमें बिल्कुल है। 13 का भाग देंगे 52 में जाएगा, 13 का 65 में भी जाएगा, यानी कॉमन क्या आ रहा है? 13। बोलो कितनी बार गया? 4 इंटू 4 एज इट इज, प्लस 13 का भाग 5 इंटू एक्स एज इट इज। नेक्स्ट सॉल्व करें तो 13 इंटू 2 26, अंदर क्या क्या है? 12 प्लस 6, 3 इंटू 4 12, 2 इंटू 3 6, 12 प्लस 6 कितना हो गया? 18। 13 इंटू 2 26 इंटू 18, बराबर। सामने आओ, 13 इंटू 4 इंटू 4 16, 5 इंटू एक्स 5x, तो 16 प्लस 5x, ब्रैकेट में ही पड़े रहने देना इसको, 16 प्लस 5x। सॉल्व करें तो आप देख पा रहे हैं यहां पे 13 इंटू के साथ ये 13 कहां जाएगा? नीचे की तरफ, यानी यहां। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे 26 इंटू 18 बटा, ये 13 यूं का यूं नीचे आ गया, बटा 13, बराबर। सामने 16 प्लस 5x, रहने दे इसको ब्रैकेट में। 13 से कट गया ये कितनी बार? 2 बार। 18 दूनी 36, 36 बराबर 16 प्लस 5x। ये 16 इधर जाएगा तो -16 के रूप में, 36 माइनस 16 बराबर 5x, और 36 में से 16 गया तो कितना आ गया? 20 बराबर 5x। x बराबर नेट वैल्यू आएगी 20 बटा 5 का मतलब कितना आएगा? 4। x का मान होगा 4। सॉल्यूशन जरूर से नोट करना। इन केस आपने इनको गुणा किया है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लास्ट में माइनस प्लस करना ही है जैसे कर रहे हैं, बट अगर कॉमन स्ट्रेटेजी से चलेंगे, कॉमन निकालने के साथ में, तो आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, डिवाइडेशन फास्ट होंगे, आंसर इजी आएगा। जो कुछ भी नोट करना चाहें फटाफट से नोट कीजिएगा, बिल्कुल एज इट इज किसी ने किया है इसी तरीके के साथ। ओके, 'वैसे आंसर किस किस को मिल गया ये बताओ? x बराबर 4, ठीक है। और आपने अपने तरीके से किया है, मतलब कैलकुलेशन थोड़ी सी हैवी रही होगी, कोई बात नहीं, अपने तरीके से चलते रहे, नया भी सीखते रहना। और एक प्रश्न और दे रहा हूं बिल्कुल इसी कैलकुलेशन के एस्पेक्ट में। चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अट्ठाईस का 8% प्लस 42 का 12% बराबर 56 का कितना प्रतिशत? जितने टेबल्स आपको आएंगे उतना फायदा होगा। इस क्वेश्चन के साथ आपको एक समय सीमा भी दी जा रही है और वो है अधिकतम 2 मिनट। पहला उत्तर आते ही मैं ड्रॉप कर दूंगा इसको, समय को।
डन, गुड। आंसर बोलो। 13। एक उत्तर आया है 13। समय यहीं पे समाप्त। आपके तरीके मेरे तरीके में क्या अंतर आ सकता है वो चेक करना है। देखो, प्रतिशत से प्रतिशत कट रहा है वो तो अब आप सबने सीख ही लिया है, डायरेक्ट कैंसिल है। 28 इंटू 8, 42 इंटू 12 और 56 इंटू एक्स सामने। 28 इंटू 8, मेरा एक अभ्यर्थी 8 अठानी 64, 6 8 इंटू 2 16 और 6 22, 224 लिख रहा है, प्लस 12 दूनी 24, 2 12 इंटू 4 48 और 2 50, 504 बराबर 56 इंटू एक्स। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 4 और 4 8, 2 5 और 2 7 बराबर 56 इंटू एक्स। 56 एक्स, 56 कहां जाएगा नीचे, 728 बटा 56। कैंसिल करना है, किससे कट सकता है, 4 से ही कैंसिल कर दें एक बार। और 4 से बढ़िया 7 से भी कट रहा है, अगर ध्यान दें तो 7 एकम 7, 0 7 चौक 28, 7 से कट गया 8 बार। और ये 4 से भी कट सक रहा है अभी, 4 दूनी 8, 2 4, 4 तरी 12, सॉरी 4 छंग 24 26, और 2 से 4 से कट गया 2 बार, 2 से कटाने के बाद कितना आ गया 13। आंसर लाने का ये तरीका ओके है, ऐतराज नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ कॉमन दिखने लगे और आपको मुझे उस रास्ते से जाना है तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। 28 इंटू 8 प्लस 42 इंटू 12 प्लस 56 इंटू एक्स। मैंने यहां पे कुछ ढूंढने का प्रयास किया और वो था कॉमन। 28 इंटू 8, 42 इंटू 12 में क्या कॉमन है, जैसे 28 और 42 की बात करें, 7 कॉमन है, 7 से भी बड़ा 14 कॉमन, 14 इंटू 3 42, 14 इंटू 2 28। अगर किसी ने 7 लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 से भी उत्तर आएगा। 14 लोगे तो बेस्ट आएगा, इन दोनों का कॉमन है 14 इंटू 8 और 12 में कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 का भाग जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, बेटर क्या है 4, बड़ी से बड़ी संख्या। मतलब अब मैं 14 इंटू 4 का भाग दे रहा हूं इसमें, बोलो कितनी बार कट रहा है, 14 दूनी 28, 4 दूनी 8, 2 इंटू 2 बार, प्लस 14 का भाग 42 में 3 बार, 4 का भाग 12 में 3 बार, बराबर सामने क्या है 56 इंटू एक्स। रहने दें, 14 इंटू 4 56 इंटू 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 3 9, 4 प्लस 9 कितना आ गया 13 बराबर 56 इंटू एक्स। इधर भी 56 इधर भी 56, वैसे 56 नीचे आएगा, अब यही कैंसिल कर दें, 56 से 56 क्या हो गया कैंसिल, बशर्ते बीच में इंटू है। एक्स बराबर सामने आंसर दिखेगा आपको कितना 13। कम से कम कैलकुलेशन में ज्यादा से ज्यादा काम, और यह संभव तभी होगा जब आपको पहाड़े याद हो। इस केस में किसका टेबल आना चाहिए 14 का। आंसर फिलहाल आ रहा है 13। और रास्ते की बात करें तो हो सकता है किसी को यह रास्ता अभी भी पसंद आ रहा हो, क्यों, क्योंकि उसको पहाड़े नहीं आते। संघर्ष यहां दिख भले ही कम रहा है, लेकिन यहां का संघर्ष काफी ज्यादा है। टेबल से याद करो और कुल मिला के प्रतिशतता के भी आप प्रतिशतता को भी एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले जा रहा हूं। अगला प्रश्न, प्लस के साथ थोड़ा माइनस भी लेंगे। 45 का 8% माइनस 25 का 7% बराबर 35 का 12% प्लस 15 का कितना प्रतिशत। या यहां पे भी एक काम करते हैं, माइनस लेते हैं ताकि समीकरण अच्छे से सीख जाएंगे। एक ही क्वेश्चन में सब बातें करो, देखें। समय आप समय से भी ज्यादा लें बट सही से काम करें। चलो 3 मिनट कुल मिला के देता हूं मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए।
मिला आंसर? बताओ, देखिए आंसर बताओ। लेस देन अ मिनट माइनस प्लस का विशेष ध्यान रखते हुए आंसर बताओ। बोलो प्रीति। नहीं बोलना, क्या पता गलत हो जाए। नरेश, हाँ 15.6। चलो एक उत्तर ये है, एक और उत्तर आ रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ बोलो, तय कर लो पहले तो। पीछे फिर भी बोलो बोलो बोलो। नहीं बोलेंगे, ठीक है मत बोलो। वेरिफिकेशन ले लेते हैं। पहली बात तो प्रतिशत दोनों तरफ है, एलसीएम इनका 100 है, उधर भी 100 है, 100 से 100 कट रहा है, इसलिए सब प्रतिशत आपस में क्या हो गए, खत्म। क्वेश्चन इतना सा बचा, 45 इंटू 8 माइनस 25 इंटू 7 बराबर 35 इंटू 12 माइनस 15 इंटू एक्स, 15x। अगर आपको लगता है कि नहीं ये सेफ है, फटाफट से कैलकुलेट कर लेंगे, हम कोई कॉमन वॉमन लेने की योजना नहीं बना रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आया होगा 360, हाँ या ना? बिल्कुल। 25 इंटू 7 175, 35 इंटू 12 कर लें, ये आ जाएगा 540 आएगा ना, 12 इंटू 5 60, 6 12 इंटू 3 36 और 6 42 420 सॉरी माइनस 15x। ये 360 यहीं रहने दें, माइनस 175 यहीं रहने दें। एक काम करें, ये 420 भी इधर ही ले आए। ये 420 किसका है, प्लस का, इधर आके क्या बनेगा, माइनस का 420 बराबर सामने माइनस का 15x रहने दें, कहीं जाना नहीं है अपने को। इनको सॉल्व करेंगे, प्लस की एक ही वैल्यू है 360, ये दोनों माइनस में जुड़ रहे हैं, 5 7 और 2 9, 4 और 1 595, किसका ये, माइनस का। 360 में से घटाना है 595, बट उल्टा करना है, 595 में से घटाना है कितना, 360 घटाया, ये आ गया नेट कितना, 235। ये 235 होगा किसका, माइनस का 235 बराबर सामने कितना है 15x, लेकिन किसका ये, माइनस का। इधर भी माइनस इधर भी माइनस, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल। x बराबर ये 15 कहां आएगा, नीचे की तरफ, तो x बराबर 235 बटा 15। 15 इंटू 1 15, डायरेक्ट ही भाग दे रहा हूं, 5 से कैंसिल नहीं कर रहा हूं, 15 इंटू 1 15, 8 5 का मतलब 15 इंटू 5 75, 10 बचेगा 0, 15 इंटू 6 90। आपका जो आंसर होगा परफेक्ट था 15.6। जिस किसी ने भी कहा इट वाज ओके, परफेक्ट आंसर। किस किस को मिला, और ये आंसर है भी प्लस में, ध्यान रखना, क्योंकि माइनस से माइनस क्या हो गया था, कैंसिल। ओके चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, इंक्लूडिंग माइनस, प्रतिशत तो होगा ही, माइनस का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। बारह का 12% प्लस 18 का 8% बराबर 16 का 4% माइनस 20 का कितना प्रतिशत। आंसर में विशेष ध्यान रखना चिन्हों का भी, आंसर प्लस में हो तो प्लस का बोलना, माइनस में आए तो माइनस का बोलना। समय की सीमा
निर्धारित की जा रही है, बहुत ज्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा। यहां से 2 मिनट। कितना? 11.2। चलो, आंसर चूंकि फास्ट आ चुका है, एक बार तय कर लेते हैं सही है कि नहीं है। विराम बीच में ले लिया है मैंने। प्रतिशत सब जगह है, इधर प्रतिशत बराबर के उधर भी प्रतिशत। ये क्यों कैंसिल हो रहे हैं? क्योंकि इन सब का मतलब बटा 100 है। 12 × 12, 18 × 8, 16 × 4, 20 × x। चिन्ह का ध्यान रखना है। वैसे आपने आंसर जो भी बोला वो माइनस का था या प्लस का? माइनस का। 12 × 12 144 प्लस 18 × 8 ये कितना होता है? 144। 16 × 4 64 माइनस 20 × x 20x। सॉल्व करें 144 और 144 और ये माइनस आ रहा है 64। ये वैसे जोड़ भी दें तो 288 हो रहा है। माइनस का 64 बराबर सामने क्या बच गया है? माइनस का 20x। सॉल्व करें 8 में से 4 गया 4, 8 में से 6 गया 2, 224 बराबर माइनस का 20x। तो x बराबर 224/20। ये 20 नीचे आ रहा है, लेकिन जो भी आंसर है उसमें इधर प्लस है इधर माइनस है, इसलिए आंसर किस में आएगा? माइनस में। और सॉल्व करें तो कैंसिल कर सकते हैं। मैं 2 से कैंसिल जानबूझ के कर रहा हूं। 112 और 2 से कट गया 10 बार, और 10 बार कटते ही आप सीधे बोल सकते हो एक स्थान शिफ्ट करके 11.2, लेकिन किसका? माइनस का। आप में से ऐसा कोई था जिसने वास्तव में 20 का भाग दिया हो 224 में? चलिए धन्यवाद। और ऐसा कोई था जिसने 2 से कैंसिल कर दिया इसको, उसके बाद 10 का भाग देने बैठ गया? ऐसा तो नहीं था कोई? चलिए फाइन। एक क्वेश्चन और लेना, सेम डिट्टो पैटर्न। हल्का सा एक बदलाव महसूस होगा आपको, थोड़ा केयरफुली सॉल्व करना क्वेश्चन को। 15 का 8% प्लस 25 का 6% बराबर 50 का वट। प्लीज बी केयरफुल। समय सब मिला के 2 मिनट। आंधी में उड़ मत जाना, बस ध्यान रखना। का मतलब इनटू, प्रतिशत मतलब बटा 100। उड़े तो उड़ा देना, नहीं उड़े तो जबरदस्ती मत उड़ाना, हम उड़ जाएंगे। चलिए, नाउ लेस देन अ मिनट, 1 मिनट से कम।
चलिए, कोई आंसर आया हो तो बताओ, इधर उधर मत देखो। 5.4, 5.4। समय भी समाप्त हो गया, एक आंसर आया। और कोई उत्तर देना चाहो तो? नहीं देना चाहेंगे, ठीक है। इधर प्रतिशत उधर प्रतिशत नहीं है। एक बात वैसे आपकी आंखों ने कह दी थी, बड़े अचरज भाव से देख रहे थे, अच्छा यहां तो है ही नहीं, भूल गए सर, बट मैंने आपको पहले ही चेता दिया था, ध्यान से सॉल्व करना। अब आप इसको उड़ा तो नहीं सकते, इसको सॉल्व ही करना है। मतलब इनको सॉल्व करो, इनको सॉल्व करो, लास्ट में बात करेंगे 50 इंटू एक्स। पहले इसकी बात कर लें, क्या लिखोगे? 15 इंटू 8 बटा 100, पूरे के नीचे लिख देता हूं, प्लस 25 इंटू 6 बटा 100। केवल लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, आगे बढ़ रहा हूं मैं। 15 इंटू 8 कितना गया? 120 बटा 100, प्लस 150 बटा 100। लालच में आके फटाफट से काट पीट मत देना। इनका एलसीएम क्या आया? 100। 100 का मतलब 120 प्लस 50 यूं का यूं जुड़ रहे हैं। ये आ रहा है नेट 270 बटा 10, सॉरी 100, जिसका मतलब दो स्थान मूव करके क्या आएगा? 2.70। इस पूरे का रिजल्ट आ रहा है कितना? 2.70 बराबर सामने 50 इंटू एक्स, यानी 50x। ये x, सॉरी x वहीं रहने दें, ये नीचे ले आए। 2.70 अपॉन नीचे कितना आ गया? 50। 2.70 की भी अगर आप लिखना चाहें तो 2.7 ही लिखें। और एक बात पे ध्यान दें, सॉल्व करने में दो काम कर सकते हैं हम। पहले सिंप्लीफाई कर देता हूं इसको थोड़ा सा। 2.7 अपॉन 50। अब आपको फाइनल रिजल्ट चाहिए, 50 का भाग देने बैठे हैं, या फिर एक काम कर सकते हैं, इस 50 को बना दें कितना? 100। कैसे बनेगा? 2 से गुणा करें। अगर इधर 2 से गुणा किया है तो ऊपर भी किससे गुणा कर रहे हैं? 2 से। तो ऊपर तो बन गया 27 दूनी 54, यानी 5.4। और नीचे कितना बन गया है? 2 इंटू 50, 100। और आपको शायद याद आ गया होगा, क्योंकि हमने दशमलव पे खूब काम किया है। नीचे 100 है, मतलब 2 स्थान खिसकना है। कहां से खिसकना है? जहां पॉइंट वहीं से। तो 1 और 1 2, आपका दशमलव यहां से यहां स्विच होगा और आंसर बनेगा क्या? 0.054। ये फाइनल आंसर होगा, नॉट 5.4। इसका आंसर क्या होगा? 0.054। मैं रिपीट कर रहा हूं, 15 इंटू 8 120 बटा 100, 25 इंटू 6 150 बटा 100। कोई तकलीफ नहीं। 100 एलसीएम है, 120 प्लस 150 कितना आ गया? 270। 270 बटा 100 का मतलब 2.70, ये लिख दिया। इधर 50 इंटू एक्स, 50x। सॉल्व करते समय ये 50 नीचे आ गया, 2.7 अपॉन 50। एक्चुअली आपकी टेस्टिंग तो यहां हो रही थी, इसका क्या करोगे? अब इसका क्या करेंगे? इसके लिए या तो 50 का भाग देने बैठो, या फिर एक काम और कर सकते हैं हम कि इस 50 को कन्वर्ट करें 100 में, बहुत आसानी से इंटू 2 कर दें। अगर यहां नीचे इंटू 2 कर रहे हो तो ऊपर भी इंटू 2 करें। 2.7 इंटू 2 किया तो यह आया 5.4 और नीचे आ गया 100। जब दशमलव की शिफ्टिंग की तो पॉइंट यहां से यहां खिसक रहा है और हमारा आंसर जो बन रहा है, क्या बन रहा है? 0.054। तो जिस किसी ने भी यह आंसर बोला था वो अपने आंसर में करेक्शन कर ले, क्योंकि ऑप्शन में तो यह आंसर होगा, लेकिन आंसर एक्यूरेट क्या है? 0.054। एक लास्ट क्वेश्चन कैलकुलेशन के एस्पेक्ट में, इसी पैटर्न का, बहुत ध्यान से सावधानी से सॉल्व करना। पंद्रह का 9% प्लस 27 का 5% बराबर 135 का कितना? बस इतना सा ज्ञात करना है आपको। केयरफुली, टाइम का ध्यान रखते हुए।
दशमलव के खेल बड़े निराले हैं, उत्तर आ जाता है पर नहीं आता है कई बार। हाँ बोलो, एक आधा उत्तर बोलना चाह रहा है कोई? नरेश 0.02। चलो विराम मैंने बीच में ही लिया है। 15 इंटू 9/100 डायरेक्ट लिख दूं 135/100 प्लस 27 इंटू 5 भी 135/100। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसके, बराबर 135 इंटू एक्स एज इट इज। वैसे इधर 135 दिख रहा है, लालच यूं तो जाग रहा है, पर आप अपने तरीके में चल रहे हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 1.35 बराबर 135 इंटू एक्स। यहां से 2-3 रास्ते बंटेंगे। पहला रास्ता यह है कि इन दोनों को जोड़ा तो आपको मिला होगा 2.70 बराबर कितना है 135 इंटू एक्स। ये नीचे आ रहा है 2.70 बटा 135। कुछ तो आपको नजर आ रहा होगा। 135 का जस्ट डबल क्या होता है 270। तो एक काम करें, ये हटा दें पॉइंट, यहां से हटा दिया तो इंटू लगाओ। बोलो, पॉइंट हटाए तो 1 और 2 स्थान के कितने जीरो 2 जीरो। तो अब आपके लिए थोड़ा आसान हो गया। 135 से कट गया है 270। बोलो कितनी बार 2 बार। तो ये कट गया लास्ट में 2 बार। 2/100 का मतलब 2 स्थान मूव करें और आंसर बोलें कितना 0.02 इज द आंसर। 0.02 आसानी से आंसर मिल सकता है। बस ये ध्यान रखना 2.70 बटा 135 कहते ही कहीं ऐसा मत सोचने लग जाना कि अब इसको मैं काटूं 2 से 3 से, पॉइंट हटाए नहीं। दिक्कतें हो जाएंगी अगर पॉइंट से खेलना नहीं जानते हैं तो। एक रास्ता और भी था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। 1.35 प्लस 1.35 कॉमन निकाल लें। 1.35 अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1 बराबर 135 इंटू एक्स। मैं रिपीट कर रहा हूं 1.35 प्लस 1.35। 1.35 कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस 1। इसको मैं लिख रहा हूं 1.35 इंटू 2 बराबर 135 इंटू एक्स। ये नीचे लाएं 1.35 इंटू 2 बटा 135। पॉइंट हटा रहा हूं तो 2 जीरो। 135 से 135 कट गया 2/100 का मतलब वापस उत्तर तो वही आएगा कितना 0.02। कैसे भी चलें लेकिन चलें जरूर से और तरीके से चलें और आंसर तक पहुंचें। जो आ रहा है कितना 0.02 इज योर आंसर। चलिए, कैलकुलेशन के एस्पेक्ट में प्रतिशत था। प्रतिशत के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कल से कंटिन्यू होंगे, जिसमें आपके लैंग्वेज आपको नजर आएगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल और प्रश्न देके चला जाता हूं आपको मैं। एक गांव की कुल जनसंख्या में से 37% पुरुष, 38% महिलाएं तथा शेष बच्चे हैं। यदि पुरुषों की संख्या, नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट्स, पुरुषों की संख्या 740 हो तो महिलाओं व बच्चों की संख्या का अंतर, डिफरेंस ज्ञात करें। फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ फीमेल एंड चिल्ड्रन। ये क्वेश्चन आपके कल की शुरुआत होगी मोस्ट प्रोबेबली। आराम से इसको सोचना, समझना, विचार करना। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की कंटिन्यूटी जारी रहेगी। चलिए, थैंक यू।